नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी को स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग समझते हैं 100 वाट ड्राइवर के बारे में नॉलेज लेंगे। ये ड्राइवर बोर्ड हमारे यूट्यूबर हैं, कोई जो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमको कमेंट किया था कि हमारे पास एक ड्राइवर बोर्ड है, आपको मैं यदि सेंड कर दूं, भेज दूं, तो क्या उसको अपने डिस्प्ले बोर्ड पर लगा करके समझा सकते हैं? जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा बोला भेजिए, समझाने में क्या है, समझा देंगे ताकि आपके समझ में आ जाएगा, आपके साथ में और बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाए, तो इससे खुशी की बात क्या है। उन्होंने एक डायग्राम भेजा, जबकि उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, अभिषेक ठाकुर है, आईडी पर लिख के आता है। अब क्या है ठाकुर, तो सर ने मेरे को याद है। तो ये ठाकुर जी से मैं बोलूँगा कि आपका डायग्राम आज बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा और आपके साथ में बहुत सारे लोग भी समझेंगे। जबकि ये डायग्राम उन्होंने हमको भेजा और वही आप सभी के बारे में मैं इसको शेयर करने जा रहा हूं, आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग इसको समझ जाइए। बल्कि ड्राइवर बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। ये 100 वाट RMS लिखा हुआ है, तो इसका टेंशन नहीं है। ये ड्राइवर चाहे तो 500 वाट भी चला सकता है। इसमें कुछ फेर बदल करेंगे तो इसमें क्या फेर बदल करना है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। ये ड्राइवर हमने इसको एनालाइज किया इस पर, तो हमको अच्छा लगा। ये ड्राइवर अच्छा है, लेकिन इनको भेजे हुए कुछ दिन हो गया। मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि आपका जो सर्किट डायग्राम है बहुत लेट बताने जा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। आइए इसको आज हम समझ लेते हैं। और RMS जो लिखा हुआ है, RMS का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मेन स्क्वायर। रूट मेन स्क्वायर RMS का फुल फॉर्म होता है। जबकि इस डायग्राम पर लिखा है 4 ओम का स्पीकर, ये 4 ओम को बच जाएगा। लेकिन इसमें कुछ फेरबदल करके और भी इसको हम मजबूत कर सकते हैं। बल्कि हमारे सामने जो है उसको पहले हम समझ लें, फिर आगे इस पर बात करेंगे। देखिए, हमारा यहां से मैं इनपुट से चालू कर रहा हूं। 10K का एक यहाँ कंट्रोल लगा हुआ है, जिससे हम इनपुट इस IC को दे रहे हैं। हम मोबाइल से, लैपटॉप से, मिक्सर से, चाहे जैसे भी दे रहे हैं, यहाँ से हमने इनपुट दे दिया। बीच में 3.3K का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद एक यहाँ PF लगा है 2.2 माइक्रोफैराड का, और इसको 22K की रेजिस्टेंस से जगह पे ग्राउंड किया है, 470 ओम की रेजिस्टेंस से ग्राउंड किया है। और डायरेक्ट ये ग्राउंडिंग इसलिए किया जाता है, जो हमारा अल्टर फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको जगह पे खत्म कर देगा। यानी कभी कभी आप लोग देखे होंगे बेस और ट्रेबल का कंट्रोल फुल कर देते हैं और मास्टर भी फुल करते हैं, तो मशीन में जो सरसराहट आती है उसको वहां से हम खत्म करना चाहें तो कुछ PF को उस पिन से लगा करके ग्राउंड करके खत्म कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा फॉल्ट आता है तो उसको आप लोग बना सकते हैं। मैं सर्किट डायग्राम जब आप लोगों को बताता हूं तब मैं इसलिए क्लियर करता हूं कि आपके रिपेयरिंग में भी इस पे हेल्प मिले। आप इसको बनाएं ना बनाएं, इसको स्टडी करें ना करें, उसके फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो क्लियर हो जाता है कि आपके रिपेयरिंग में बहुत मदद करेगा हम जो इसमें बताने जा रहे हैं। अब समझिए, यहाँ ये हम रेजिस्टेंस भी निकाल देंगे, ये PF भी निकाल देंगे, तो ये ड्राइवर काम करेगा और बजेगा। लेकिन इसमें सनसनाहट का आवाज आ जाएगा। कभी कभी आप लोग कैसे कमेंट करके पूछते हैं कि हमारा मशीन में सनसनाहट की आवाज आती है। अब क्या करना है, यही जो है इस रेजिस्टेंस की बाद एक PF हम मारते हैं। यहाँ 470 लगा है, कहीं कहीं 2.2 के भी रहता है।
उसको मार देते हैं तो यही सनसनाइट जो आउटी फ्रीक्वेंसी है उसको खत्म कर देती है, जो डिस्टर्ब करता है उसको ये ग्राउंड करके हटा देता है। इसके लिए ये सब लगाया जाता है। इस आईसी का नंबर क्या है तो इस पर साफ साफ दिख रहा है TL081 ये आईसी है, जिसका इसमें पिन हमारे काम में आया है तो 5 पिन जो देख रहे हैं, 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। और 4 नंबर पिन आप लोग समझते हैं कि आईसी का क्या होता है, निगेटिव सप्लाई रहता है। इधर से हमारा ये निगेटिव सप्लाई का लाइन है। जरा इसके बारे में आप लोग कन्फ्यूजन होगा, मैं बता दूं। ये जो डायग्राम बना हुआ है, एक डिजाइन दिया गया है कि हमारा ये 240 वोल्ट का प्राइमरी है और ये हमारा सेकेंडरी से 27.5 का ये ट्रांसफार्मर है, 30 एम्पियर का लगा हुआ है। यहाँ आप डीसी बना लीजिए, ब्रिज डायोड लगा करके, फिल्टर लगा करके, फिर इधर दे दीजिए। ऐसा एक डायग्राम में दर्शा दिया गया है, बल्कि यहाँ ब्रिज लगा करके डीसी किया नहीं गया है, इसको डायरेक्ट नहीं देना है, यहाँ डीसी कर लेना है। तो इधर हमारा क्या हो गया, निगेटिव सप्लाई आ गया और इधर हमारा पॉजिटिव सप्लाई आ गया, जो 12 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है। ये तो यहाँ लिखा है हमारा आईसी की तरफ, लेकिन यहाँ वोल्टेज हमारा कितना है, 87 है, 27 है, 27.5। अब इसको डीसी में हम कन्वर्ट यदि करते हैं तो कितना वोल्ट बनेगा उसको भी हम आपको बता दूं। जो हमारे पास यहाँ लिखा है 27.5 इंटू 1.414 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा वोल्टेज निकल जाएगा। यानी हमारा ये सप्लाई यहाँ कितना बन जाएगा, जब डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकला, 38 वोल्ट के लमसम आ जाएगा। 38.8 वोल्ट का हो जाएगा ये सप्लाई। अब 38 वोल्ट यानी 40 वोल्ट का सप्लाई हम दे रहे हैं तो ड्राइवर मजबूत है ही है। यहाँ आउटपुट में 2 ट्रांजिस्टर लगा है, घबराना नहीं है, 2 और बढ़ा सकते हैं और इसका पावर सप्लाई और बढ़ा करके 4 ट्रांजिस्टर भी हम लगा सकते हैं। 8 ट्रांजिस्टर भी लगा करके बजाएंगे तो ड्राइवर मजबूत है, बजेगा। तो यहाँ ये सप्लाई आपके समझ में आ गया। फिर हम जगह पे आके आते हैं। 4 नंबर पिन, ये जो हमारा 38 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, यहाँ 1.8 के का एक रेजिस्टेंस लगा है और 12 वोल्ट के जीनर से लगा करके यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई बना करके हमारा यहाँ माइनस सप्लाई चला आ रहा है। यहाँ पे जो हम आप सभी को यहाँ बता दूं, देखिए माइनस सप्लाई, यही हमारा इधर से प्लस सप्लाई आ रहा है एक फ्यूज होते हुए, जो 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है यहाँ, यहीं से सप्लाई होकर के 1 के 8 लगा करके ये जीनर 12 वोल्ट का है। तो यहाँ 7 नंबर पर हमारा प्लस सप्लाई आ गया 12 वोल्ट। क्लियर हो जा रहा है। 2 नंबर पिन पर हमने इनपुट दे दिया और 3 नंबर पिन को क्या किया गया है, 1 के का रेजिस्टेंस लगा है और 560 ओम और 47 माइक्रोफैराड कंडेंसर लगा के यहाँ ग्राउंड किया गया है। उसके बाद 3 नंबर पिन से 1 के का जो हमारा रेजिस्टेंस लगा है, ये 27 के रेजिस्टेंस, एक पीएफ, फिर एक 4148 लगा के 680 ओम लगा के 1 के का फ्री सेट है और यहाँ एलडीआर एक लगा है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, जरा इसकी कहानी पहले समझ लेते हैं क्योंकि इसको थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये जब बता दूंगा तो ये बात बताऊंगा तो समझ में आएगा, यहाँ जरा ध्यान में रखिए। अब इसके 6 नंबर पिन से 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके हमारा सिग्नल आउट हुआ। अब यहाँ हमारा 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, देखिए 4793 और 1837, ये भी मजबूत ट्रांजिस्टर हैं। हमने शुरू में ही बोला कि ये ड्राइवर बहुत ही बेहतरीन है, जो भाई साहब भेजे हैं वो अच्छा किए हैं, समझ जाएंगे तो अच्छा ये काम करेगा।
अब यहां से इनपुट जब हमारा निकला तो इस ट्रांजिस्टर के बेस को डिटेक्ट किया और 10K का रेजिस्टेंस लगा करके और एक पीएफ लगा करके, इधर भी वही 104 नंबर के पीएफ 10K का रेजिस्टेंस इसको डिटेक्ट कर रहा है। बेस और इमीटर के बीच में देखिए BTA 85 नंबर का एक डायोड लगा हुआ है, इधर भी और इधर भी। 150 ओम से इसके इमीटर से जुड़ा गया है, 560 ओम से इसके बेस पे जोड़ा गया है जो सप्लाई से आ रहा है। कलेक्टर 340 MJE, देखे होंगे छोटा ट्रांजिस्टर आता है 340 350, इसको बीच में लगाया गया है। अभी इसको मैं बात करूंगा इस पे, पहले इसको देख लीजिए। इसको डिटेक्ट किया, ये हमारा इमीटर क्या है 150 ओम का रेजिस्टेंस लाए, ग्राउंड कर दिया है, कलेक्टर से आउट कर रहा है और कलेक्टर से आउट 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा के 1837 इस बेस को डिटेक्ट किया। यहां से हमारा सिग्नल बढ़ा। इसी तरह इसको इमीटर को पॉजिटिव से जुड़ा गया है, कलेक्टर से आउट किया, 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, इस ट्रांजिस्टर को दिया, जो यहाँ से सिग्नल हमारा हाई भी हुआ। अब इस ट्रांजिस्टर के बारे में मैं बात कर लूं तो यहाँ जो हमारा बेस बायसिंग कम ज्यादा करते हैं, बैलेंस कर रहा है ये ट्रांजिस्टर। यहाँ देखिए 470 ओम का प्रीसेट लगा हुआ है, जो इसको हम घुमाएंगे तो हमारा बेस बायसिंग घटेगा और बढ़ेगा। इसके लिए बैलेंसिंग के लिए एक बीच में ये ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 4793 पर। 4793 के बेस को ये डिटेक्ट कराया, कलेक्टर को डायरेक्ट सप्लाई दे गया। अभी यहाँ देखेंगे तो यहाँ इमीटर पर 150 ओम का लगा हुआ था, अभी यहाँ ट्रांजिस्टर उल्टा हो गया, यहाँ 1837 था तो इसका विपरीत ट्रांजिस्टर यहाँ चला गया 4793। इसके कलेक्टर को डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई मिला और इमीटर को क्या किया गया है, स्पीकर लाइन से जोड़ दिया गया है। जो 4 ओम का स्पीकर आप देख रहे हैं, बीच में 47 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके और इसके भी इमीटर से 47 ओम के रेजिस्टेंस लगा के स्पीकर लाइन पे चला गया है। कलेक्टर इसका फिर यही माइनस लाइन से जोड़ दिया गया, ये माइनस है और ये हमारा प्लस सप्लाई है, जो भी हमने आप सभी को बताया ही। अब यहाँ एक कंडेंसर लाइन ग्राउंड किया गया है, वो तो ठीक है। यहाँ 4060 डायोड लगा है स्पीकर लाइन से, यहाँ भी 4060 डायोड लगा है, कैथोड एनोड करके आप देख सकते हैं लगा दिया गया है, ताकि इस सर्किट को बचाने के लिए, रोकने के लिए, ब्रेकर के लिए ये मदद करेगा। यही से देखिए हमारा 4 एक 5 ही ट्रांजिस्टर इस ड्राइवर में लगा हुआ है, ज्यादा ट्रांजिस्टर नहीं है, 1 2 3 4 5, इतना ही में कहानी ये हमारा बन गया है। एक बार बात कर लूं फीडबैक लाइन की, तो फीडबैक लाइन देखिए कहाँ मिल रहा है हमारा, जो हमने बोला कि आप रुकिए बाद में बताता हूं। ये 3 नंबर पिन को फीडबैक मिल रहा है, जो हमारे स्पीकर लाइन से है। देखिए देख रहे हैं, करेक्ट, ये हो गया। अभी एलडीआर के बारे में बताने वाला हूं। अब देखिए यहां से हमारा बेस बायसिंग निकला, आउट हुआ, और ये 52001943 ये मेरा आउटपुट के मेन ट्रांजिस्टर हो गए। इधर चाहे तो हम 2 ट्रांजिस्टर और जोड़ देंगे, तो 4 ट्रांजिस्टर जब बनेगा तो 100 वाट है तो 200 250 वाट का भी हो सकता है, ये बन सकता है इसी सप्लाई पर। और 500 वाट बढ़ाना है तो और आउटपुट का हम ट्रांजिस्टर बदल करके इसको वाट हम बढ़ा सकते हैं। हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या चेंज करना पड़ेगा, ये 560 ओम है, इसको थोड़ा विपरीत करना पड़ेगा दोनों साइड का, और ये 150 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको बदलना पड़ेगा। ये वाटेज बढ़ा सकता है, ड्राइवर बहुत अच्छा है। डायरेक्ट हम आउटपुट के ट्रांजिस्टर पर आ गए, कलेक्टर पर सप्लाई, इमीटर पर 0.22 ओम लिखा हुआ है, 5 वाट में रेजिस्टेंस लगा करके स्पीकर लाइन से जोड़ दिया गया। इधर से मीटर पर वही
कलेक्टर पर माइनस सप्लाई, बेस बाइसिंग यहाँ से निकला, इसको डिटेक्ट किया, यहाँ स्पीकर लगा करके हम इसको बजा सकते हैं। अब आ जाते हैं फिर हम यही जो हमने रोक के रखा हुआ था। अब देखिए ये मेरा फीडबैक लाइन है, 3 नंबर पर गया, उसके पहले 180 नंबर का पीएफ लगा हुआ है और पैरेलल में 27 के का रेजिस्टेंस लगा करके 3 नंबर पर दिया गया है। आप जो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक स्विचिंग डायोड लगा है 4148, जिसके बीच में 680 ओम का रेजिस्टेंस है और 1K का यहाँ प्रीसेट है। 1K के प्रीसेट की बीच ग्राउंडिंग में देखा जाए तो 100 एमएमडी 40 वोल्ट का एक कंडेंसर लाइन ग्राउंड किया गया है और यहाँ 10K का रेजिस्टेंस लाइन ग्राउंड किया गया है और ये यहाँ 15 वोल्ट का एक 5 वाट में जीनर लगा करके, इसके बाद 10 एमएफटी का कंडेंसर लाइन ग्राउंड, यहाँ 10K का रेजिस्टेंस लाइन ग्राउंड हो गया है। अब देखिए ये प्रीसेट 1K का है, यहाँ हमारा एक एलडीआर लगा हुआ है। देखिए एलडीआर कैसा होता है, एक तरफ उसमें एलईडी रहता है और एक तरफ से सेंसर टाइप का रहता है। जब एलईडी हमारा जलता है तो सेंसर को ऑन कराता है तो इधर क्रिया हो जाती है। इसी प्रकार का ये एलडीआर है। देखिए एलडीआर, एलईडी का कैथोड यहाँ ग्राउंड हो गया, ये नोड पर क्या आ रहा है, हमारा फीडबैक लाइन से आ रहा है, यहाँ से जब जुड़ के आ रहा है। दूसरे साइड में समझिए ये सेंसर रूप में आप सभी को बता दूं तो ये एक सिरा इसका हमारा ये ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड है और दूसरा कहाँ है, इनपुट जहाँ देते हैं यही जोड़ दिया गया है। अभी हम आपको शुरू में क्या बताए कि यहाँ अल्टर फ्रीक्वेंसी कुछ आ जाए, ये गड़बड़ कर रहा है, इसकी वैल्यू को चेंज कर करके ग्राउंड करते हैं तो उसको मार देता है। यदि इतना में वो सनसनाहट नहीं जाता है तो एक पीएफ लगा करके और ग्राउंड करेंगे तो सनसनाहट हमारा खत्म हो जाएगा। उसी लाइन पे इसको जोड़ा गया है। अब इसमें होता क्या है, जब यहाँ से हम गेंग देंगे और मशीन को बजाना जब हम चालू करेंगे तो स्पीकर लाइन का जो सूचना रहेगा ये हमारे एलडीआर को मिलेगा। तो जब ये क्रिया करना चालू करेगा, जलना चालू करेगा, अब इसके आगे तो और सिस्टम बना रहेगा, क्लिपिंग बनाओ, प्रोडक्शन बनाओ, का बनाओ वहाँ रहेगा। यदि क्लिपिंग वगैरह में हमारा मशीन जा रहा है और समझने वाले इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, आवाज को डाउन नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक डाउन करेगा। ये सेफ्टी के लिए ये एलडीआर लगाया गया है कि हमारा ड्राइवर नहीं जले, हमारा आउटपुट नहीं जले, यानी एक पहरादार के रूप में इसको यहाँ बैठा करके रखा गया है। क्योंकि जब हम गेंग बढ़ाएंगे, सिग्नल को बढ़ाएंगे तो हमारा जब बजेगा तो आउटपुट की लाइन पर सूचना जब प्रभावित होगा, इसको मिलेगा, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसको सूचना देगा। तो ये जब जलना चालू होगा तो इसको क्या करेगा, कनेक्ट कराएगा। तो जब हमारा ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड हमारा ये यहाँ पहुंचना जब चालू होगा, तो इधर से जो सिग्नल जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको दबाएगा, यानी सिग्नल को ही कम करना जब चालू करेगा। हम कितना भी गेंग खोलेंगे तो मशीन में तो आवाज तो बढ़ने वाला नहीं है। गेंग को ही हम दबा डालते हैं तो जो गेंग जा रहा है जिसको उसको लेना है उतना ही लेगा, यहाँ बाकी को इसको रोक देगा। तो इसलिए इधर ज्यादा हमारा गेंग का सिग्नल नहीं बढ़े, इसके लिए यहाँ ये एलडीआर बनाकर रखा गया है। जबकि ये निशान भी हमारे पास लगा के आया हुआ है कि इसकी जानकारी दीजिए कि ये क्यों बनाया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्यों लगाया गया है हमने बताया तो हमारे बातों से उनको संतुष्टि मिलेगा। ये इसीलिए बनाया गया है कि हमारा जो इधर से मिक्सर वगैरह हम चाप करके बढ़ा देते हैं और आवाज ज्यादा होने लगता है आवश्यकता से अधिक,
इसको मिलेगा, ये सूचना इधर प्रवाहित करेगा, ये एलईडी इधर जल करेगा, इसको ये कंजक्शन करेगा। जब ये कंजक्शन करेगा तो यहाँ निगेटिव पहुंचा देगा। जब आपस में ये जुड़ेगा तो ये निगेटिव सप्लाई जब यहाँ हमारा पहुंचेगा तो सिग्नल हमारा यहीं से ही खत्म होने लगेगा। इसलिए चाहे जितना भी वो बजाए, ये की लिमिट में बजेगा और मशीन नहीं जलेगा। इसके लिए ये सिस्टम बना करके रखा गया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के पसंद में आया होगा। आप लोग इस पर वर्क भी करेंगे, तैयारी भी करेंगे। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और लेकर के। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें।